वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 19 डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 20 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 20 के अंदर हमारे पास कुछ खास चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन करने वाली नहीं है, क्योंकि आपके पास थ्योरेटिकल के साथ में उसकी एग्जाम्पल और देन उसके बाद आपके पास जो फिगर है वो डिस्प्ले की गई है, जिसको आप देखते ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट को या फिर आपके पास जो थ्योरी है उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ग्रिड के अकॉर्डिंग ये आपके पास एक पिछले टॉपिक के अकॉर्डिंग ग्रिड की एक एग्जांपल दे दी गई है। ये आप लोगों ने खुद ही से एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है। अब यहाँ पे ये ग्रिड सप्लिटर दिखाया गया, डिफ़ॉल्ट लेआउट दिखाया गया और ये लेआउट जो कि खुद ड्रैग किया गया। अब यहाँ पे शेयर्ड साइज ग्रुप इनेबल्स मल्टीपल रो कॉलम्स टू रिमेन द सेम विड्थ हाइट में लेंथ चेंज हुआ है। अब यहाँ पे आपके पास विड्थ और हाइट वगैरह के अकॉर्डिंग वो सप्लिटर जो है वो ग्रिड सप्लिटर यूज़ किया गया, तो उसके अकॉर्डिंग ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पे ये देखें कि ग्रिड सप्लिटर आपके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग इस तरह से है, और ग्रिड सप्लिटर आपके पास जब हम लेआउट सेट करेंगे ड्रैग करने के बाद तो वो कुछ इस तरह से होगा। इस शेयर्स को बिकॉज साइड ग्रुप कैन बी शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल grids आपके पास all users must be under a common parent with is shared set of two. It is an attached property of grid as well. Grid is usually the best choice except wrapping it can do what most panels do. अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास क्लिप टू बॉन्ड, अगर आप बाउंड्स उसका सेट करेंगे फॉल्स तो वो आपके पास इमेज कुछ इस तरह से शो होगा। अगर आप क्लिप टू बॉन्ड ट्रू शो करेंगे, ट्रू लिखेंगे, तो वो आपके पास ब्लॉक ऑफ कोड के बाद जो इमेज है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। कंटेंट ओवरफ्लो कैन बी डील विद क्लिपिंग, स्क्रॉलिंग, स्केलिंग, रैपिंग एंड ट्रिमिंग। आपके पास कंटेंट जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि जब आप उसके अंदर एडिंग वगैरह यानी कि करेंगे तो आपके पास क्लिपिंग भी होगी, स्क्रॉलिंग भी आप उसको कर सकेंगे, स्केलिंग भी कर सकेंगे, रैपिंग भी कर सकेंगे और उसकी ट्रिमिंग भी कर सकते हैं। रैपिंग के बारे में आप ऑलरेडी थोड़ा सा आइडिया ले चुके हैं कि ओनली वे टू नो टेक्स्ट टू रैप इन यूजिंग रैप पैनल। आपके पास सिर्फ एक वे है नॉन टेक्स्ट का कि जिसके अंदर आप जो रैप पैनल है उसको यूज़ करके रैप कर सकते हैं। ट्रिमिंग इज़ इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ क्लिपिंग। आपके पास ट्रिमिंग जो है वो इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ क्लिपिंग है। Spotted for text by text block and access text, they have text trimming non default और अब आपके पास नॉन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से होगा। क्लिपिंग इज़ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर एजेस। आपके पास क्लिपिंग जो है वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। एजेस ऑफ पैनल और सेल एरिया ऑफ डॉक एरिया। आपके पास यहाँ पे मोस्ट पैनल क्लिप रिगार्ड्स दिस प्रॉपर्टी कैनवास एंड यूनिफॉर्म ग्रिड डू नॉट अनलेस दिस प्रॉपर्टी इज सेट। बटन हैज़ दिस प्रॉपर्टी फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट। आपके पास बटन के अंदर ये प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है। प्लेस कैनवास इनसाइड अ ग्रिड सेल टू अवॉइड। आपके पास क्लिपिंग इज डन बिफोर द रेंडर ट्रांसफॉर्म। आपके पास जो क्लिपिंग है कह लेंगे क्लिपिंग ओवरफ्लो कह लें या आप डिफ़ॉल्ट बिहेवियर कह लें, जिसको आप सेट कर सकते हैं लेकिन उसको बिफोर रेंडर ट्रांसफॉर्म की। हाँ, अब हम उस ब्लॉक ऑफ कोड को ना तो श्रिंक कर सकते हैं ना ही आप उसको साइज़ जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए क्लिप टू बॉन्ड्स, जब उसको फॉल सेटिंग की तो वो इस तरह से होगा। जब आपने उसकी सेटिंग के अंदर क्लिप बॉन्ड्स टू ट्रू कर दिया तो वो आपके पास हाफ इमेज जो है वो नहीं नज़र आएगा। अब ये देखिए स्ट्रेच होगा तो ये देखिए स्ट्रेच नन होगा तो इस तरह से होगा, स्ट्रेच फिल होगा तो इस तरह से होगा, स्ट्रेच यूनिफॉर्म होगा तो इमेज आपके पास इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, स्ट्रेच यूनिफॉर्म टू फिल होगा तो आपके पास इमेज टू आप देखिए कि यूनिफॉर्म टू फिल किया तो आप उसने उसके अंदर उसको फिल कर दिए। उसके बाद सिस्टम डॉट विंडोज डॉट कंट्रोल्स डॉट स्क्रॉल व्यूअर कंट्रोलर कैन बी यूज बाय स्क्रॉलिंग। आपके पास ये चीज़ ऐड होगी तो देन ही आप स्क्रॉलिंग वाली प्रॉपर्टी ऐड कर सकेंगे। इट्स कंटेंट प्रॉपर्टी इज सेट एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार विजिबिलिटी एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार विजिबिलिटी प्रॉपर्टी।
अब यहाँ पे आपके पास स्क्रॉलिंग के बारे में मज़ीद उसने एक्सप्लेन किया है कि कार्ड गेम नीड स्केलिंग। आपके पास यहाँ पे स्केल ट्रांसफॉर्म वर्क्स रिलेटिव टू देयर ऑन साइज नॉट टू अवेलेबल साइज सिस्टम डॉट विंडोज डॉट कंट्रोल्स डॉट व्यू बॉक्स अ टाइप ऑफ क्लास कार्ड। आपके पास डायरेक्टर, आपके पास यहाँ पे एक जो पैनल है वो इस तरह से, मतलब उसके अंदर इस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि सिर्फ उसके पास एक चाइल्ड होता है जिसको उसने अरेंज करना होता है, यानी कि जिसकी उसने प्रॉपर्टीज़ वगैरह अरेंज करनी होती है। लेकिन स्ट्रेचेस टू फिल अवेलेबल स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट आल्सो स्ट्रेचेस नन, जब हम उसको स्ट्रेच को नन कर देंगे, जैसा कि आपने देखा होगा कि हम जैसे ही स्ट्रेच को नन कर देंगे तो आपके पास वो, यहाँ पे आप देखेंगे कि स्ट्रेच को आपने नन कर दिया तो स्पेस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होगी, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेस थी वो फिल हो जाएगी। अब यहाँ पे जिस तरह से आपको ऊपर उन्होंने डायग्राम्स दिखा दी, उसी तरह से उसने यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट्स लिख दी हैं। विंडोज़ टाइटल, विंडोज़ का टाइटल हमने सेट कर दिया है यूजिंग व्यू बॉक्स। उसके बाद हमने यहाँ पे XML की प्रॉपर्टी ऐड की, लिंक ऐड कर दिए। उसके बाद व्यू बॉक्स ऐड किया है, स्टैक पैनल ऐड किया है। तो स्टैक पैनल के अंदर हमने कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, तो व्यू बॉक्स का ये आपके पास क्लोजिंग टैग आ गया, तो ये आपके पास यहाँ पे विंडो का क्लोजिंग टैग आ गया। आपके पास यहाँ पे लेक्चर नंबर 20 के अंदर कुछ भी खास चीज़ें जो डिस्कस करने वाली थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। लेकिन अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।